हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आप ठीक अच्छे से होंगे। हमने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पर्पज के हिसाब से, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम एक बार फिर से देखते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बोला था वर्क डन पर यूनिट टाइम। फिर हमने तीन इक्वेशंस बनाई थी। सबसे पहले हमने बेटा बनाया था P इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई टी। फिर हमने एक और चीज पढ़ा था P इक्वल टू वी आई। फिर हमने एक और चीज पढ़ा था P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। फिर हमने पढ़ा था P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये कल हमने डिस्कस किया था। मैं यहां पर बोल सकता हूं पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। सही, तो ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था पावर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस। हमने ये तीन चीजें कल वाले लेक्चर में क्लियर की थी। मतलब P होता है W बाई T। ये जो मैंने कल बताया भी था आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहती है किसमें, इलेक्ट्रिक पावर में, जिनमें अक्सर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछी जाती है। लेकिन सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम यहां पर अभी जानने की कोशिश करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सिंपल सी बात मुझे बताइए, सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये कोई भी कंडक्टर है, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, क्या ये हीट अप हो जाएगा? सिंपल सी बात है, क्या ये हीट अप हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, शाबाश, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में। एग्जैक्टली, वेरी गुड। किस में कन्वर्ट होगी? मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अच्छा सर, सादा भाषा में हमें आप क्या बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी एक कंडक्टर से हीट पास हो जाती है, उसके इर्द गिर्द, जब भी एक कंडक्टर से करंट पास हो जाता है, उसके इर्द गिर्द हीट जनरेट हो जाती है, जिससे मैं ये बता सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी होगी। इतनी डेफिनेशन तो हमें सर समझ में आ गई। अच्छा, यहां पर एक और पॉइंट में ऐड करना चाहता हूं। जो प्योर मेटल्स होते हैं, शाबाश मेरे साथ बोलो, जो प्योर मेटल्स होते हैं बेटा, जो प्योर मेटल्स होते हैं, इनमें हीटिंग इफेक्ट कम होता है एज कंपेयर टू एलॉयज। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा कि जो प्योर मेटल्स होते हैं, इनमें क्या होता है बेटा, इनमें होता है जो हीटिंग इफेक्ट इनमें कम दिखाई देता है एज कंपेयर टू, कम ऑब्जर्व होता है एज कंपेयर टू एलॉयज। सर ये पॉइंट हमें क्लियर हो गई, डेफिनेशन क्लियर हो गई। लेकिन फॉर्मूला आपने सर लेक्चर के इनिशियल पॉइंट पे आपने एक फॉर्मूला बताई, हमें फॉर्मूला पढ़ना है। इसमें क्या फॉर्मूला पढ़नी है मुझे बताइए। जब भी एक कंडक्टर से चार्ज क्यू, जब भी एक कंडक्टर से चार्ज क्यू पास हो जाता है, फिर से भी लिखता हूं यहां पे, जब भी एक कंडक्टर से चार्ज क्यू पास होता है अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस V, वो उसका वर्क डन होगा ना बेटा? हाँ सर, क्यों नहीं होगा? जब भी एक कंडक्टर से चार्ज पास होगा इन द पोटेंशियल डिफरेंस V, वो उसका क्या होगा बेटा? वर्क डन। सर ये तो ठीक है, लेकिन हमने ओम्स लॉ से पढ़ा है, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है, शाबाश, हमने ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर। चलिए इसका नाम रखता हूं फर्स्ट, इसका नाम रखता हूं ए। हमने पढ़ा है कि इतना ही बोला, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर। हमने एक और चीज पढ़ा है, जरा याद करो, हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, एक बार याद करो। हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T, जिसमें मैंने बोला था Q इज इक्वल टू आई टी। सही, तो मल्टीपल का सिंपल सी बात है, मल्टीपल करना है यहां पर, ये हो गए B। अच्छा फिर क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं पुट A एंड B इन फर्स्ट, इन दोनों को उठाओ और लगा दो इसमें। सर फिर क्या होगा? मैं ऐसे बता सकता हूं, I के बदले में लगाऊंगा बेटा, क्यू के बदले लगाऊंगा आई टी इंटू, और V के बदले लगाऊंगा बेटा आई आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। अभी ताकि W ही, अभी मैं बताऊंगा ये जो वर्क डन होती है, जो में हीट ही होती है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा, अभी बताने दो ना, अभी तो हम बताएंगे इसको। I इंटू आई कितना हो बेटा? आई स्क्वायर, और R और T इज इक्वल टू W। यहां पर आपको ये जानने की कोशिश, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जानने की, ये जो वर्क डन होती है ना, ये एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ही है ना। सिंपल सी बात है सर, ये जो एक कंडक्टर से करंट पास होता है, जब एक कंडक्टर से करंट पास होता है इन रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस होती है उस कंडक्टर की R और इन टाइम T, तब कंडक्टर के अराउंड हीट ही जनरेट होगी ना, वर्क डन तो होगी, लेकिन वो असल में क्या होती है? हीट जनरेशन।
ऑब्वियसली बात है। तो मैं यहां पर W को मैं रिप्लेस करूं बेटा कैपिटल H से, क्योंकि हमें पता है H रिप्रेजेंट करता है हीट। आगे चलते हैं बेटा, वो बनेगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। जैसे मैं बोलूंगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यहां पर 3 मेन पॉइंट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट जो H होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। अच्छा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या है सर? सिंपल भाषा में बताऊंगा। अगर करंट ज्यादा पास होगा, अगर करंट ज्यादा पास होगा तो हीट ज्यादा जनरेट होगी। मैं 3 पॉइंट्स यहां पर बोलने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिए इसको। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। सर इससे आपको क्या काम है? इससे मुझे ये काम है, मैं यहां पर 3 पॉइंट्स, 3 ऑब्जर्वेशंस बता सकता हूं कि जो H होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बेटा? जितना करंट ज्यादा पास होगा, शाबाश, जितना करंट ज्यादा पास होगा उतनी ही हीट जनरेट होगी। मुझे आप बताइए, अगर किसी भी कंडक्टर से 10 एम्पियर पास होता है और उसी कंडक्टर से मैं दोबारा करता हूं या दूसरे कंडक्टर से मैं 30 एम्पियर पास करता हूं, चलिए एक से 10 होता है पास, एक से, मुझे बोलो आप करंट यहां पर ज्यादा है कि यहां पर? ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा है, कि मतलब यहां पर हीट ज्यादा जनरेट होगी। सिंपल सी बात है। अच्छा सर, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, मैंने अभी आपको प्योर मेटल और एलॉय के दरमियान डिफरेंस पहले ही बताया। सर अगर किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, उसका मतलब है उसका जो हीट जनरेशन होगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब जिस कंडक्टर की जितनी हीट, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, उस कंडक्टर की उतनी हीट ज्यादा होगी, उस कंडक्टर की उतनी हीट ज्यादा होगी। सर ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। एक और चीज, अगर टाइम ज्यादा हो गया, समझने के लिए मैं एक कंडक्टर से करंट पास करता हूं 15 सेकंड के लिए, दूसरे में करता हूं 1 मिनट के लिए, मुझे आप बताइए कि 1 मिनट में ज्यादा हीट जनरेट होगी कि 15 सेकंड में? ऑब्वियसली टाइम ज्यादा है तो हीट जनरेट कब होगी? जब 1 मिनट होगा। जब टाइम ज्यादा होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर टाइम ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा जनरेट होगी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट जो है वो भी ज्यादा जनरेट होगी। अगर करंट ज्यादा पास होगा तो हीट भी ज्यादा जनरेट होगी। These all are directly proportional to each other. समझ में आ गई बात? इसका मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ये फॉर्मूला हमने कहां से किया? ये जो पॉइंट्स हमने इनिशियल में समझे, हम क्या कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं आपको जितना भी हमने आज वाले लेक्चर में डिस्कस किया, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी चीज समझ आ गया होगा। हम इस पे न्यूमेरिकल्स आगे करनी है, और जो ये वाला टॉपिक मैंने यहां पर कर दिया, ये है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। मतलब हमने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमने सारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है सारा कंप्लीट किया। जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स भी हमने इंक्लूड किया, हमने न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड की, या हमने ये जो है टॉपिक हर एक टॉपिक इसमें इंक्लूड किया। आने वाले लेक्चर्स में मैं और एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, जीके बोर्ड के सीबीएसई हो, वो मैं हर लेक्चर में आपको इंक्लूड करके दूंगा। और हर एक न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूं, जब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगी, मतलब जो आपके फॉर्मूलास है उनमें कोई दम नहीं है। न्यूमेरिकल्स करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार पहले दिन से बोल दी, जब हम लाइट पढ़ रहे थे, ह्यूमन आई हमने पढ़ा, मैं पहले दिन से बोलती न्यूमेरिकल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।